मेरा रूप, मेरा आकार सब मेरे वश में है। समूल नष्ट करता है ये मुल्कासुर। तो तुझ जैसा तुच्छ वानर क्या वध करेगा मेरा? इसके पूर्व की ये अपना रूप और आकार परिवर्तित करे, गदा प्रहार से इसका अंत कर देता हूं मैं। मायावी है यह असुर, क्षण भर में रूप आकार बदलकर मेरे प्रहार से बच रहा है। मुझ पर तो बहुत प्रहार कर लिए तुमने वानर। लो, अब मायावी मुल्कासुर का भी प्रहार सहो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज तेरा संहार मैं करके रहूंगा। देख, पुनः आ रहा हूं मैं इस दुष्ट को आश्रम से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं और ये मुझे लौटाकर वहीं ले आया। पहले इसे यहां से दूर ले जाना होगा। करो अपना प्रहार। देखो तुझ में कितनी शक्ति है। अब आनंद आएगा। ये कैसी हलचल है वहाँ? क्या मेरे आदेश के बाद भी पुत्र हनुमान यही है आश्रम की निगरानी के लिए? पता नहीं इस बार वो मायावी कौन सा रूप लेकर प्रकट होगा। मुझे सावधान रहना चाहिए। मुझ गुरैया पर भी वार करोगे? क्या तुम इतने निर्दयी हो वानर? एक पक्षी का रूप रख आया ये दुष्ट, जिस पर वार करने का मन नहीं कर रहा। अब वार करूंगा इस पर और आश्रम की ओर तो कदापि नहीं जाने दूंगा इसे। सखा, आश्चर्य है, मेरे इस प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस दुष्ट पर। बड़ी विचित्र बात है। बार बार ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे शीघ्र पुष्प एकत्रित कर आश्रम लौट जाना चाहिए। जो व्यर्थ कलाप कर रहे हो तो चवानर, तुम्हारे ये वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वरदान प्राप्त है मुझे उस ब्रह्मदेव से। योद्धा हो या उसका कोई अस्त्र, मेरा कोई भी वध नहीं कर सकता। समूल नष्ट करता है ये मुल्कासुर। मानो मेरा सुझाव। मित्र बन जाओ मेरे, आ जाओ मेरे साथ।
यदि हम दोनों की असाधारण शक्तियां एक हो गई तो हम सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। धर्म और अधर्म में कभी मित्रता नहीं हो सकती मायावी असुर। मेरा अगला वार तुम्हें यह भली भांति समझा देगा। जय श्री राम। इच्छा अनुसार लेता हूं मैं अपना रूप और आकार। मैंने कहा था ना तुच्छ वानर, कोई भी योद्धा नहीं कर सकता मेरा संहार। इस असुर पर तो मेरे प्रहार प्रभावी नहीं हो रहे। इससे मुक्ति की कोई और युक्ति ढूंढनी ही होगी। अब भी समय है तुच्छ वानर, मान लो मेरा कहा। मुझ पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम मेरे साथ आओगे तो समस्त संसार पर हमारा आधिपत्य होगा। हम दोनों मिलकर अपना एक धन बनाएंगे और संपूर्ण सृष्टि में उसका विस्तार करेंगे। इसलिए मेरा तुमसे यही सुझाव है कि व्यर्थ में अपनी ऊर्जा मुझ पर यूं नष्ट ना करो। व्यर्थ वचन बोलकर तुम अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो असुर। आओ युद्ध करो मुझसे। हनुमान, अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाकर मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान बनने का अवसर दे रहा हूं। मान रहे, तुम कितने भी वार मुझ पर कर लो, मुझ पर तनिक भी असर नहीं होगा। कोई आ रहा है सोर, कदाचित कोई आश्रमवासी या स्वयं माता सीता। इसलिए अब शीघ्र इस युद्ध का अंत करना चाहिए मुझे। ये कैसी भयानक ध्वनि थी, जैसे कोई संकट में है वहां। बस बस तुच्छ वानर, यदि तुम मेरे मित्र नहीं बन सकते तो देखो मेरी शत्रु। माता यहां? कौन था ये असुर? मुझसे भयभीत होकर क्यों भाग गया और किससे युद्ध कर रहा था? ये तो अच्छा हुआ कि माता ने मुझे यहां नहीं देखा, किंतु ये असुर माता को देखकर भाग क्यों गया? कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य है इसके पीछे। ये स्थान सुरक्षित नहीं, यहाँ तो असुर घात लगाए बैठे हैं। यदि उस असुर का रहस्य ज्ञात करना है तो उसे अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने दे सकता। उसका पीछा करना होगा मुझे। जय श्री राम। मुझे बार बार पुत्र हनुमान के निकट होने का आभास हो रहा है। इस गुफा की ओर जा रहा है ये।